बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 का मुकम्मल हफ्तावार जायचा। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। ये कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सियारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोहब्बत, पैसा, करियर और सेहत के मामले में आपका सितारा क्या कहता है और आपको किन चीजों में एहतियात बरतने की जरूरत है। इस हफ्ते ज़ोहरा अपनी ताकतवर हैसियत में है। पहले दिन मोहब्बत का ये सैयारा पुरअसरार बुर्ज अकरब से मुहिम जोई वाले बुर्ज कौस में दाखिल हो रहा है। ये दोनों बुरुज एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं, जो हमारे जहनों में एक अहम तब्दीली का इशारा देते हैं, खास तौर पर जब सूरज भी बुर्ज कौस में चमकता है और ज़ोहरा के साथ एक ताकतवर सीध बनाता है। हम अपने प्यार से मुताल्लिक सवालात के बारे में एक मजबूत यकीन महसूस कर रहे हैं, जैसे कि सीनटवर का तीर हमें अपने दिलों की गहराइयों तक ले जा रहा हो। बुर्ज कौस हमें ये सिखाता है कि इस हफ्ते मोहब्बत और फलसफा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूरज और ज़ोहरा का ये मिलाप मोहब्बत और जिनसियत को बढ़ाता है और ये मुतहर्रिक तवानाई हफ्ते के साथ साथ बढ़ती जाएगी। इसके अलावा सूरज मरीख के साथ मिलने के लिए तैयार हो रहा है, जो वाकई हमारी रूहों को बुलंद करता है। बुर्ज कौस की शोला अंगेज तवानाई में इस मुतहर्रिक माहौल में शामिल होना एक हुआ के झोंके की तरह है, जो हमें खुशगवार और मुकम्मल समाजी तजुर्बात की तलाश में मदद देता है। मरकरी बुर्ज का पैगाम रसां बुर्ज अकरब के जरिए अपना सफर जारी रखे हुए है। जब मरकरी बराह रास्त हरकत में होता है तो ये मुश्तरी के साथ एक हम आहंग ट्राई बनाता है, जिसकी वजह से दूसरों के साथ जुड़ना आसान होता है। हमारे जहन वाकई बदही हैं, जो हमें इस पुरअसरार आबी बुर्ज में एक खास किस्म की छठी हिस्स अता करते हैं। मजीद ये कि ज़ुहल की तरफ तसलीस हमें इस्तेहकाम का एहसास देती है, जो हमारी जिबिल्लतों की सदाकत को मजीद तकवीयत बख्शती है। अब जो महसूस करते हैं वो हकीकत पर मबनी है। आइए अपने साए की गहराइयों को दरियाफ्त करने के लिए आबी बुर्ज में मौजूद अजीम ट्राई को खुश आमदीद कहें, जहाँ जिंदगी के असरार पोशीदा हैं और समझ हासिल करने के लिए इस लम्हे का भरपूर फायदा उठाएं। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूली और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए अब हर बुर्ज की तफसील पर गौर करते हैं। बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, इस हफ्ते आपकी जिंदगी में कुछ नई चीजें शामिल हो सकती हैं, जो तवाजुन की जरूरत की अलामत है। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में तवाजुन की कमी है, जो शायद ज्यादा खाने पीने या किसी किस्म की लत से जड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ ही खुद शिफायाबी और दोबारा तरतीब देने की एक ताकतवर तवानाई भी मौजूद है। आप में से कुछ लोग मायूसी महसूस कर सकते हैं और ये आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है। ताहम ये जज्बात आपकी जज्बाती तौसीक का बाइस बनते हैं। मजमूई तौर पर ये एक उम्मीद अफजा हफ्ता लगता है, तवाजुन हासिल करने और एतदाल की मश्क करने के लिए हालांकि कि सब्र की जरूरत होगी। आप अपने साथ ज्यादा समझदार और माकूल हो रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि मोहब्बत इस हफ्ते उफुक पर है, जो एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रही है। आप ईमान की पुख्तगी देखा रहे हैं, बेसाख्ता इस्तकबाल कर रहे हैं और आपके आसपास एक दिलकश मुहिम जोई का जज्बा है। ये एक मजबूत नई शुरुआत की अलामत है। मैं एक ज्यादा लापरवाह रवैये का एहसास कर रही हूँ, जहाँ आप अपने आप पर ज्यादा सख्त नहीं होंगे। इसके बजाय आप सोचेंगे, ठीक है, मैं टुकड़ों को इकट्ठा करके आगे बढ़ूंगा। जैसे ही हफ्ता शुरू होता है, ऐसा लगता है कि आप अपने आप से कुछ वादे कर रहे हैं और उन पर अमल करना वाकई अहम है। आपकी मोहब्बत और हिमायत आपके आसपास है और जल्द ही कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है। मोहब्बत तो बस कोने के आसपास है। रास्ते में कुछ टुकड़े उठाते हुए आपको आराम करने और जवान होने के लम्हात मिलेंगे। आपके लिए नए मौके उभर रहे हैं। मुमकिन है आप अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं और हार नहीं मान रहे हैं। तरक्की में वक्त लगता है, लेकिन आप कामयाबी हासिल करेंगे। आप अपने घर में मेहमानों की मेजबानी कर रहे हैं। कोई जश्न मनाया जा सकता है। ये सब बहुत उम्मीद अफजा लगता है। वस्त हफ्ता के आसपास आपकी बेदारी में इजाफा होगा। आप पर कुछ बहुत वाज़ेह होने वाला है। आप अपने अमाल और आसपास के हालात के बारे में ज्यादा बाखबर हो गए हैं। मजीद बरह आप कुछ नताइज पर पहुंच रहे हैं और कुछ मामलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। याद रखें, सुस्त और मुस्तहकम ही रेस हमेशा जीतता है। आप अपने अमाल के लिए ज्यादा एहतिसाब और जिम्मेदारी ले रहे हैं और अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि अपने मकासद को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत और अज़्म की जरूरत है और मुझे यकीन है कि आप कामयाब होंगे।
आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपके आसपास एक खूबसूरत तवानाई है, खास तौर पर जब हफ्ता आता है। ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में तरक्की के लिए बीज बो रहे हैं, जिसके शानदार नताइज निकलेंगे। ये तवानाई इस बात की निशानी है कि आप वाकई वो हासिल कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। ये फतह और कामयाबी की रोशनी फैलाती है। अलबत्ता मुझे कुछ अफरातफरी की तवानाई भी महसूस होती है। कभी कभार आप खुद को गैर मरकूज पा सकते हैं, मुमकिना तौर पर मुस्बत की बजाय मनफी पर तवज्जो मरकूज करते हुए या किसी सूरती हाल में नुकसान का एहसास करते हुए। दिल के मामलात भी हैं और आपके सामने इंतखाब और फैसले आएंगे। ये आपके साथी के साथ मुआहदे तक पहुंचने का एक मौका है। कभी कभी ताल्लुकात माली वजूहात या दीगर अवामिल से मुतासिर होते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप अपने साथी के साथ किसी किस्म की इफ़हाम और तफहीम पर बात कर रहे हो। मजीद बरां उफ़क़ पर एक नया मौका नजर आ रहा है। ये आप में से कुछ के लिए एक कारोबारी मंसूबा हो सकता है, नई नौकरी या शायद एक ज़िम्मी मंसूबा जो आपकी आमदनी में इजाफा करेगा। यहाँ तरक्की के मौके मौजूद हैं। ये एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। आपको कुछ पहचान और इनाम मिलने वाला है। अगर आपके पास कोई अदालती कार्रवाई चल रही है तो इसमें तसलसल हो सकता है। लिहाजा ऐसा लगता है कि कुछ ताख़ीर या तसलसल हो सकता है। आप मुमकिना तौर पर कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, शायद कोई सरकारी मुआहदा कर रहे हैं। ये आप और किसी दूसरे शख्स के दरमियान ज़बानी मुआहदा हो सकता है, या आप में से कुछ किसी चीज़ पर दस्तखत भी कर रहे हैं। आपके पास बहुत ज्यादा रूहानी ताकत है। ये तवानाई वाकई मौजूद है। ये हफ्ता आपके लिए एक नई शुरुआत का निशान है। ऐसा लगता है कि आपके लिए मोहब्बत में भी एक नई शुरुआत हो रही है। याद रखें, हर चीज में एतदाल बहुत जरूरी है। पीर से बुध तक आपके प्यार और मोहब्बत के जज्बात में खासी शिद्दत आती है। आप किसी के हकीकी एहसासात को जांचने के लिए काफी दूर तक जा सकते हैं, शायद अपने जज्बात के बारे में भी। जुमेरात से इतवार आप अपनी पेशा वराना और ज़ाती जिंदगी के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन कायम करेंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में खुशगवार मौसम है और सब कुछ आसान लगता है। मोहब्बत के लम्हात बढ़ रहे हैं और आप एक अहम तब्दीली के करीब हैं। तमाम अलामात मुस्बत हैं, आपके ताल्लुकात हमवार हैं, मुलाकातें आसान हैं। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, मुझे ये महसूस होता है कि उफ़क़ पर कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ हैरत नमूदार हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये तब्दीलियाँ खुशगवार साबित हो सकती हैं, जबकि दूसरों के लिए ये थोड़ी अफरातफरी का बाइस बन सकती हैं, जो मुमकिना तौर पर परेशानी की अलामत बन सकती है। इसके अलावा आप में से कुछ को इस हफ्ते नुकसान का एहसास भी हो सकता है। इस दौरान आप खुद को काफी जज्बाती महसूस कर सकते हैं। अपनी लड़ाइयों का दानिशमंदी से इंतखाब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तनाज़ात अब बहस और दलाइल हो सकते हैं जो नदामत के जज्बात पैदा कर सकते हैं। ये हफ्ता यकीनी तौर पर आप में से कुछ के लिए हालात में अचानक तब्दीली लाएगा। ये खुद की देखभाल के लिए कुछ वक्त निकालने और तन्हाई को गिले लगाने का बेहतरीन मौका है। इज़्ती नफस बहुत अहम है और आप खुद को इंट्रोवर्जन की तरफ झुकाव महसूस कर सकते हैं। मुझे आपके आसपास कुछ हसद भी महसूस होता है, मुमकिना तौर पर किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो इस हफ्ते सबसे ऊपर है, शायद एक खातून शख्सियत। ऐसा लगता है कि ये शख्स आपसे हसद करता है और अपनी हसद की वजह से बुरी नजर डाल रहा है। ऐसा लगता है कि कायनात आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं में तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रही है, जो तेज रफ्तार हरकत का एहसास दिलाता है। शायद आपको कुछ चैलेंजेस का सामना है जो उन तवानाइयों की अक्कासी करते हैं। इस हफ्ते आपके आसपास बहुत से असरात मौजूद हैं और मुझे लगता है कि कुछ खबरें आने वाली हैं जो वाकई मुतासिर कुन हो सकती है। गैर मुतवक्के चीजों की तवक्को रखें। एक सिलसिलावार वाकयात आपके सामने आने वाला है, खास तौर पर अगर आपका ताल्लुक किसी बुर्ज सरतान से है या आप किसी ऐसे शख्स के करीब हैं जो उन खुसूसियात का हामिल है। दरहकीकत एक बड़ी तब्दीली उफ़ुक़ पर है और उसके साथ खुद एतमादी की जरूरत भी पैदा होगी। यह हफ्ता सब्र और मोहतात मंसूबा बंदी के लिए खास तौर पर अहम रहेगा। फैसले करते वक्त अपने आप पर भरोसा करना जरूरी है। ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ अपने अंदर रखे हुए हैं, जैसे आप पीछे हट रहे हैं। आप इस हफ्ते अपने जज्बात का मुकम्मल इजहार नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ की ख्वाहिश है कि आप खामोशी से परवरिश या तस्दीक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मजीद बरह में आपके लिए माली और रूहानी खुशहाली की पेशगोई करती हूँ, जो कि उम्मीद अफजा है।
आप शायद किसी ऐसे शख्स से मिलें जो लैब में काम करता है या किसी खास महारत का हामिल हो, मुमकिना तौर पर कोई एहलकार वर्दी में मलबूस। आपकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आएगा जो यूनिफॉर्म में होगा, जो आपको फैसले करने में मदद देगा, कीमती मशवरे फराहम करेगा और किसी सूरती हाल की हकीकत को आपके सामने लाएगा। ये तवानाई भी आपके आसपास मौजूद है। इस हफ्ते आप खुद को काफी तज्जियाती महसूस कर सकते हैं, जज्बाती और मंतकी दोनों पहलुओं में तवाजुन रखते हुए। ये तवानाई आपको अपने साथ ईमानदार रहने और हकीकी इंतखाब करने की तरगीब देती है, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। उगरचे ये गैर मुतवक्के तौर पर सामने आ सकता है, लेकिन ये आपको आपकी सूरती हाल के बारे में एक ताकतवर जज्बाती और मंतकी बसीरत फराहम करेगा। आप इसे संजीदगी से ले सकते हैं और ये वाकई दिलचस्प है। ये किसी न किसी तरह आपको एक अहम इंकिशाफ फराहम करता है। मुमकिन है कि आप किसी किस्म के नुकसान का सामना कर रहे हों या शायद आप हद से ज्यादा जज्बाती महसूस कर रहे हों, लेकिन वाकई कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियां आ रही है। ये हफ्ता आपके लिए अकेले वक्त गुजारने का मौका हो सकता है या आप खुद को भी मुतजाद महसूस कर सकते हैं। पीर और मंगल को आप खुद को पुरएतमाद, फखर, खुश किस्मत और पर उम्मीद महसूस कर सकते हैं। उगरचे अच्छी किस्मत और कामयाबी आपके करीब हैं, लेकिन हद से ज्यादा एतमाद और ज्यादती से बचना जरूरी है, क्योंकि ये नुकसान और शर्मिंदगी का बाइस बन सकते हैं। ये वक्त एहतराम, एतदाल और ज़ब्त नफस की जरूरत है। बहुत से प्रोजेक्ट्स एक साथ लेने से गुरेज करें, क्योंकि इससे आपकी तवानाई खत्म हो सकती है और आप गैर पैदावारी महसूस कर सकते हैं। अपने आप से लुत्फ अंदोज हों, लेकिन याद रखें कि जरूरत से ज्यादा फायदा ना उठाएं। बुध से इतवार तक उम्मीद, बसीरत और आगे की सोच की एक नई लहर का इंतजार करें। यह मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी के लिए एक शानदार मौका है। नए दोस्त बनाना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग आपको ज्यादा काबिल रसाई और दोस्ताना समझेंगे। आप अपनी बातचीत में अपनी सिफारतकारी और तदबीर पर एतमाद कर सकते हैं। आपकी जज्बाती हालत चाहे जैसी भी हो, आप अपने रिश्तों में खुशी और जोश का एहसास लाते हैं। आप नए लोगों से मिल सकते हैं और ऐसे रवाबित बना सकते हैं जो आपकी शख्सियत के इजहार को बढ़ाते हैं। ये रवाबित आपकी कशिश को भी बढ़ाते हैं और आपके ताल्लुकात को ताज़ा दम करने का एक बेहतरीन वक्त फराहम करते हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, लगता है कि यह हफ्ता आपके लिए खास तौर पर खुशगवार गुजरेगा। मेरे मुशाहदे के मुताबिक आपकी ख्वाहिशात आपके करीब आ रही है। यह हफ्ता आपके लिए कई मुस्बत तब्दीलियां लाने की पूरी सलाहियत रखता है, खास तौर पर अगर आप अपने मकासद के हुसूल के लिए अपनी तवानाई को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। मुझे यकीन है कि आपकी पहचान उफुक पर है और आप खुद को बहुत से लोगों के दरमियान पाएंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी खुद एतमादी में इजाफा होने की तवक्को है, लेकिन फितनों से बच कर रहें, क्योंकि फितना का फल हमेशा नुकसानदेह होता है। खास तौर पर आप में से कुछ के लिए जो तफ्तीशी किरदारों में हैं, वकालत करते हैं, मोहतात रहें। जो सबूत आप तलाश कर रहे हैं वो मुमकिना तौर पर आपके लिए फायदा मंद ना हो। दूसरों के लिए इस हफ्ते आपके रास्ते से भटकने का लालच हो सकता है या आप कुछ चीजों को छुपाने की ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए समाजी सरगर्मियां बहुत फायदा मंद होंगी और मैं दोस्तों के साथ मुलाकात, छोटी सी तकरीब की पेशगोई करती हूँ। फतह और कामयाबी आपके करीब हैं और आप खुद को काफी मसरूफ, मुतहर्रिक महसूस कर सकते हैं। अहम पैगामात आपकी राह में हैं और ये मुमकिना तौर पर मोहब्बत से भरे हुए हैं। अगर आप किसी आला उहदे पर फाइज शख्स की खबर का इंतजार कर रहे हैं तो लगता है कि अच्छी खबर आपके करीब है। इस हफ्ते आगे बढ़ते वक्त एहतियात बरतना ना भूलें। आपको शायद कुछ वक्त निकाल कर आराम करने की जरूरत हो, क्योंकि मुमकिन है कि आप थोड़ी तेजी से चल रहे हो। तवज्जो मरकूज रखना और एहतियात से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आपको मिलने वाली मालूमात को एहतियात से शेयर करना चाहिए, क्योंकि कुछ तफसीलात ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर देते हैं। ये किसी चीज को छूने और बाद में ये एहसास करने की तरह है कि आपने एक अहम चीज खो दी है। इसके अलावा आप में से कुछ इस हफ्ते किसी अथॉरिटी के सामने आ सकते हैं। मैं मुस्बत माली इम्कानात की तवक्को कर रही हूँ, पैसा खुश आइंद लगता है। आप बुर्ज जौज़ा किसी ऐसे शख्स से बात कर सकते हैं जो उन खुसूसियात का हामिल हो, मुमकिना तौर पर कोई ऐसा साथी जो आप में दिलचस्पी रखता हो या शायद आप उनके साथ एक मजबूत रिश्ता रखते हो। किसी के साथ रूहानी ताल्लुक भी मौजूद है और आपके काम की जगह पर मोहब्बत के इम्कानात खिल सकते हैं। अपने पास कुछ इंतखाब करने हैं और मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते तवील मुद्दती मुज़मरात और बड़ी तस्वीर पर गौर कर रहे हैं।
मैं दो लोगों के दरमियान एक इत्तेहाद को देख रही हूँ जो एक गहरे रूहानी ताल्लुक की निशानदेही करता है। हो सकता है कि आप में से कुछ अक्सर डेटिंग कर रहे हों, मिल जल रहे हों और दोस्तों से मिल रहे हों, जो इस तवानाई में इजाफा करता है। डेटिंग और शिराकतदारी के लिए ये एक साजगार हफ्ता है। मैं उफुक पर एक फतह की भी पेशगोई कर रही हूँ जो आपके रास्ते में खूबसूरत तवानाई, फतह और कामयाबी लाएगी। मैं सिर्फ एक चीज देख रही हूँ कि आप मुमकिना तौर पर फितना के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं या आपको किसी ऐसी चीज में मशगूल होने का लालच हो सकता है जिसे आप सबसे छुपा रहे हैं। ताहम ये समाजी होने का वक्त है। ये हफ्ता कुछ फतूहात और पहचान लाता है। हर वो चीज जो आप चाहते हैं इस हफ्ते भी वाकई आपकी गिरफ्त में आ रही है। लिहाजा इस तवानाई को भी इस्तेमाल करना यकीनी बनाएं। ये सब काफी मुस्बत लगता है। पीर से बुध तक आपकी सोहबत की ख्वाहिश उरूज पर होगी क्योंकि आप किसी खास शख्स के साथ अपना प्यार बांटने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक साथी तलाश करने की मजबूत ख्वाहिश महसूस हो सकती है। इस वक्त एक नया रोमांस बहुत गहरा, शदीद और तब्दीली लाने वाला हो सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए ये दौर कुर्बत की तलाश, एक दूसरे में एतमाद के जरिए जज्बा, शिद्दत और गहराई को बढ़ाने का मौका फराहम कर सकता है। मजीद ये कि आप अपनी पोशीदा तख्लीकी सलाहियतों को मुतहर्रिक तरीकों से जाहिर करने के नए तरीके भी तलाश कर सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक का वक्त आपके खानदान और घर के माहौल से जज्बाती मदद और परवरिश हासिल करने का बेहतरीन मौका है। ये आपकी अपनी जगह की राहत के करीब होने का शानदार वक्त है और आपकी बाहमी महारतें अब खासी मजबूत हो चुकी है। मुख्तलिफ समाजी ग्रोहों, खास तौर पर ख्वातीन के साथ अच्छे ताल्लुकात को फ़रोग़ देना बहुत अहम है। आप दूसरों के साथ गहराई में जड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये अवामी बोलने और खुद को पेश करने के लिए एक शानदार वक्त है। आसमानी मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाएं क्योंकि कायनात आपके रवाबित पर रोशनी डाल रही है, ताउन की हौसला अफजाई कर रही है और मुश्तरका ज़िंदगी की खुशियों को बढ़ा रही है। आप इस मौका को मुस्बत, इज्तिमाई फ़ैसले करने और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ गुजारने की तवक्को कर सकते हैं। सैयारे ताल्लुकात में राब्ते और मुकालमे को बढ़ाकर इस झुकाव की हिमायत कर रहे हैं। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत जिंदगी का दरख्त वाकई दिलकश है। ये असबाब की अक्कासी करता है, मगर यहाँ एक नई समत का एहसास भी है जो नुमायां तौर पर बढ़ता है। मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि जो ताख़ीर आपने महसूस की है वो आखिरकार आपके हक में काम करेगी। हौसला अफजाई में कुछ कमी आई है। मुमकिन है कि आप थोड़ा सा सुस्त महसूस कर रहे हों, या शायद ये आपके आसपास की तवानाई है जो आपको थकावट या नींद का एहसास दिला रही है। कुछ लोगों के लिए ये अपने खौफ में फंस जाने का एहसास भी हो सकता है, लेकिन ताख़ीर ने फ़ायदेमंद साबित किया है और अब चीज़ें आगे बढ़ने लगी है। ऐसा लगता है कि आपको कुछ कामों को जल्दी मुकम्मल करने के लिए जोर दिया जा रहा है, इसलिए तेज़ रफ्तार तवानाई और उफ़ुक़ पर मुमकिना तब्दीलियों के साथ मसरूफ़ रहने की तवक्को रखी। नए मंसूबों के आगाज़ की शदीद ख्वाहिश है और आपकी क़ुती इरादी ख्वाहिश और ताकत आपको बाइख्तियार बनाएगी और आपकी हौसला अफजाई करेगी। ये हफ्ता नए मौक़े और तरक्की भी लेकर आता है। अब नहीं कहना सीखना ज़रूरी है। मैं इसे अपने आप को दूसरों का फैसला करने से गुरेज करने के लम्हे के तौर पर देखती हूँ। ये अक्कासी का वक्त है। अगर आपको जिंदगी बदलने वाले फैसले का सामना है जो बहुत से लोगों को मुतासिर कर सकता है, तो मैं इस हफ्ते इस इंतखाब के बारे में सोचने की तजवीज़ देती हूँ। पहले अपनी सूरत-ए-हाल का दोबारा जायजा लेने के लिए कुछ वक्त निकालें। ये किसी भी अहम फैसले के बारे में हो सकता है जिस पर गौर और फिक्र की जरूरत है। मैं इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। आपको तख्लीकी ख्याल मिल सकता है और एक एपिफैनी भी आ सकती है क्योंकि रोशनी का एहसास हो रहा है। लिहाजा किसी फैसले पर जल्दी करने से पहले इसे एक मौका दें। मुझे यकीन है कि इस हफ्ते बातचीत और रहनुमाई की भी जरूरत हो सकती है। आप में से कुछ के लिए मोहब्बत भी महसूस होती है। हो सकता है कि आप किसी बुर्ज अकरब के साथ बातचीत कर रहे हों जो आपकी मदद करने में बहुत मददगार और समझदार हो सकता है। वो तवानाई वाकई मौजूद है। मजीद बरहमालियात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त होगी। कोई आपको तजावीज़ या माली मशवरे दे सकता है जो आपकी तरक्की में मददगार साबित होंगे। मैं आपके आसपास मुआविन तवानाई महसूस करती हूँ जो आपकी माली ज़रूरियात में भी मदद कर सकता है। ये वाकई एक पुरजोश दूर है और ये ताख़ीर से बचने और कार्रवाई करने का बेहतरीन लम्हा है। इसे एक नई शुरुआत के तौर पर देखें, लेकिन आपके जहन में कुछ शुकूक और शुबहात हो सकते हैं।
ये वाकई एक दिलचस्प कारोबारी मौका है, मगर आपकी सोचें शायद आपको उलझन में डाल रही है। मुमकिन है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हों या फिर आसानी से तवज्जो बट रही हो, जिसकी वजह से आपको अपनी तवज्जो मरकूज रखना मुश्किल हो रहा है। हौसला अफजाई की कमी भी वाज़ेह है, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं। आपके ज़हन में माली मसाइल चल रहे हैं, लेकिन तब्दीली की कुछ अलामात भी नजर आ रही है। आपकी माली हालत में तब्दीली आने वाली है। मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि अपने आसपास के हालात पर नजर रखें, और अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे तो अपनी माली सरमायाकारी में मोहतात रहें। ये आपके अपने कारोबार से भी मुताल्लिक हो सकता है, जहां कोई शख्स किसी सर्विस के लिए अदायगी करता है और फिर रकम की वापसी की दरख्वास्त करता है। अलबत्ता मालियात में भी कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसे मैं समझती हूँ। ये हफ्ता खौफ को छोड़ने और मजीद हौसला अफजाई करने के बारे में है। कुछ ताखीर हो सकती है जो आखिरकार आपके हक में काम करेगी, लेकिन ये एक मसरूफ वक्त भी होगा। नए मंसूबे और नई शुरुआत यकीनी तौर पर उफुक पर है। पीर से बुध तक आपको एक रूहानी बेदारी का तजर्बा हो सकता है, जब आप ऐसे फलसफियाना सवालात के जवाबात तलाश करेंगे जिनकी वजाहत साइंस भी नहीं कर सकती है। इस दौरान आप अपने मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी फिक्रमंद महसूस कर सकते हैं और इज्तिमाई शऊर की सतह पर दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात की गहराई को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब जादू, माबदतबियात, माहौलियाती मसाइल और इंसानी कोशिशों पर मरकूज ग्रुपों के साथ मशगूल हो सकते हैं। यह वक्त जिद्दत और तख्लीकी सलाहियतों के लिए बेहतरीन है, खास तौर पर अगर आप खुद को मसदूद महसूस कर रहे हों, आइए महसूस कर रहे हों कि आपकी जिंदगी रुक गई है। जुमेरात से इतवार तक खुशी और कामयाबी की लहरें महसूस करने की तवक्को करें। मुस्बत सोच, तमीरी नजरियात और बेहतर बातचीत खुशगवार और फायदेमंद गुफ्तगू के लिए राह हमवार करते हैं। ये अपने मुस्तकबिल के लिए उम्मीद अफजा मंसूबे बनाने, अपने ख्यालात की हिमायत करने और मुज़ाकरात में शामिल होने का बेहतरीन मौका है। समाजी सरगर्मियां, सफर, कारोबारी मंसूबे और कानूनी मामलात में तरक्की के मौके भी मौजूद हैं। कास्मोस आपको बातचीत में मशगूल होने और अपने साथी के साथ मुश्तरका बुनियाद तलाश करने की तरगीब देता है। अगर आप हम आहंगी का एहसास दोबारा कायम करना चाहते हैं तो अपनी सिफारती सलाहियतों का इस्तेमाल करना अक्लमंदी होगी। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। शुक्रिया और खुदा हाफिज।